अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन निहारी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। मैंने उसको यहाँ पे ब्राउन कर लिया है और मैं इसे निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद हाफ़ केजी चिकन जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है वो मैं इसमें ऑयल में शामिल कर दूँगी। ऑयल को गरम नहीं करना है, इसे हल्का सा नीम गरम करना है। अगर आप ऑयल गरम करते हैं तो जो चिकन नीचे कढ़ाई के साथ चिपक जाती है। अच्छा जी, सारी चिकन इसमें शामिल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है, फ्लेम जो है आपकी स्लो टू मीडियम ही रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से इसको हिलाते रहें ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको इसी तरह फ्राई करना है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना है। इस तरह से मैंने इसको 2 मिनट तक ऐसे फ्राई किया है तो चिकन का जो है कलर वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ढक्कन दे के इसे साइड पे रख दूंगी। फ्लेम जो है वो हमारी स्लो टू मीडियम ही रहेगी, फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, इसे इस तरह ही पकने देना है। निहारी का मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मीडियम फ्लेम पे उसे रख दिया है। सारे खड़े मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 6 अदद काली मिर्च के दाने, 2 अदद लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 1 जो है करी पत्ता शामिल करके मैंने इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर का ढक्कन फिक्स करेंगे और इसे मशीन पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच जो है नमक का शामिल करके इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन्हें रख दूँगी साइड पे। चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आया है चिकन में। इस स्टेज पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। या सबसे पहले हम लहसुन और अदरक का इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब मैं इन्हें अच्छे से भून लूँगी। इसको आपने नीचे नहीं लगने देना है, चमचा जो है वो हिलाते रहना है। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है तो अब इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले शामिल करेंगे। मसाले को शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। भूनते हुए अगर आपका मसाला नीचे लगता है तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि जो मसाला है वो हमारा अच्छे से पक जाए और नीचे ना लगे। यहाँ पे जो है मसाला थोड़ा नीचे लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच के करीब पानी शामिल किया है। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, इतना भूनूँगी ये जो मैंने पानी शामिल किया है वो इसमें खुश्क हो जाए। 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ का शामिल करेंगे और इसे मसाले के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद देखिए जी हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भुन चुका है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे पका लेंगे। यहाँ पे 1 गिलास पहले मैंने पानी शामिल किया है, इसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। आँच यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे और इसे ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। हाफ़ कप पानी का लेंगे, उसमें 2 चम्मच जो है आटे के शामिल करके उसे मिक्स कर लेंगे। आटा वही मिक्स करना है जो हम घर में रोटियां पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ढक्कन को हटाएंगे। देखिए जी हमारा जो है चिकन वो बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल शोरमा जो है वो तैयार है। अब इसी स्टेज पे हमने जो मिक्स किया हुआ आटे का गोल इसमें शामिल कर देंगे और इसे हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे आटे का गोल इसमें मिक्स होता जाएगा तो निहारी का शोरमा जो है गाढ़ा होता जाएगा। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे और निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप, इसका शोरमा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और बूटी भी बिल्कुल गल चुकी है। इसी स्टेज पे हम इसे सर्व करेंगे।
دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی نہاری بن کے تیار ہوئی ہے بغیر کسی باہر والے مسالے کے۔ ہرا دھنیا، باریک کٹی ہوئی ادرک اور براؤن کی ہوئی پیاز اس کے اوپر شامل کریں گے اور سرو کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔